प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 और 3 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपका प्रश्न आपको इस प्रकार दे रखा है। उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। यानी आपको उन चतुर्भुजों को खोजना है जिनकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो सर्वप्रथम आप देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर थी। अब 2 नंबर पे आ जाओ। आयत, क्या आयत की चारों भुजाएं बराबर होती है? आप कहोगे नहीं सर, आयत इस प्रकार का होता है, इसमें आमने सामने की बराबर होती है। फिर आ जाओ वर्ग, क्या वर्ग के अंदर चार भुजाएं बराबर होती है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के बाद में आ जाओ समलंब चतुर्भुज, क्या समलंब चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है? आप कहोगे नहीं सर इसमें नहीं होती। अब आगे आ जाओ सम चतुर्भुज में, सम चतुर्भुज में क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप यहाँ पे लिख दो, एक तो लिख दो वर्ग और एक लिख दो सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, इन दोनों की भुजाएं क्या होती है? बराबर लंबाई की होती है। वर्ग कोमा चतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। बराबर लंबाई की होती है, ठीक है। यदि आपको चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में जानना है तो प्यारे बच्चों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रश्न नंबर 2, 3 बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे आपको दे रखा है कि दूसरे के बी में चार समकोण हो। अब समकोण किस में बनेगा? जिसमें क्या हो, बराबर भुजाएं हो, उसी में तो बनेगा। क्या आयत में सारी भुजाएं बराबर है? आप कहोगे हाँ। और ये देखो कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है इस प्रकार। तो आयत का, तो आयत में क्या होगा? समकोण बनेगा। तो सबसे पहले आयत लिख दो यहाँ पे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। समलंब में तो कतई नहीं बनेगा और सम चतुर्भुज में भी नहीं बनेगा क्योंकि ये भी थोड़ा टेढ़ा ही होता है। तो इसके अंदर एक वर्ग आ जाएगा और एक आयत आ जाएगा, ठीक है। आयत और वर्ग में समकोण यानी 90 डिग्री कोण बनता है। समकोण 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। इतना आसान प्रश्न था, बताओ कहीं प्रॉब्लम आई? नहीं ना, आसान है ना? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आसान है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब तीसरा करते हैं। तीसरे में देखिए आपको दे रखा है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। ये पूछ रहा है कि एक वर्ग है वह चतुर्भुज कैसी है। ये तो हमें पता है कि एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है, लेकिन है कैसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्ग, सबसे पहले आप लिख दो वर्ग। वर्ग में होता क्या है? चार भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है, चार कोण होते हैं, ठीक है। चार भुजाएं हैं तो चार कोण होगा, ये स्वाभाविक बात है, ठीक है। ये बात आपको लिख दी। अब देखो चतुर्भुज में भी कितनी होती है? चार भुजाएं होती है। और चतुर्भुज में भी कितने कोण होते हैं? आप कहोगे चार होते हैं, ठीक है। तो वर्ग के अंदर चार भुजाएं और चार कोण होते हैं, इसलिए वह एक चतुर्भुज होता है, ठीक। अब आगे देखिए, बताइए कैसे एक वर्ग है, एक वर्ग यानी ये वाला वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज है। क्या एक वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है? ये ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो आप वर्ग की डेफिनेशन देखो, वर्ग क्या होता है? वर्ग,
वर्ग वह है जिसके सामने और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और इसके अंदर सारी चारों भुजाएं ही बराबर होती है। किसके अंदर? वर्ग के अंदर। और ये 90 का होता है। ये बात ठीक है? आप कहोगे हाँ सर वर्ग समझ गए। समानांतर में थोड़ा सा से टेढ़ी बनता है, ठीक है। और इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये चीज़ आ गई, ठीक है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर हम समझ गए। अब देखिए आपको कहना क्या है या आपको सीखना क्या है वो देखिए। एक वर्ग के अंदर देखिए ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजा ही है ना, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है। इसके अंदर ये भुजा और ये भुजा, वर्ग के अंदर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। सम्मुख भुजा बोलते हैं, मुख के सामने की भुजा। और लेकिन समांतर चतुर्भुज में भी तो ऐसा ही है, ये इसके बराबर है। इसके अंदर ये कोण बराबर है, इसके अंदर ये कोण बराबर है, इसमें ये, इसमें, यानी कहीं ना कहीं एक जो वर्ग है वो एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है, लेकिन एक समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं बन सकता। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिख दो, हाँ एक वर्ग समांतर चतुर्भुज बन सकता है, समांतर चतुर्भुज बन सकता है, बन सकता है। क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी आमने सामने की भुजाओं की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आगे आप देखेंगे तो आपका आ रहा है तीसरे का 3 नंबर। क्या बोल रहा है? एक समचतुर्भुज। क्या बोल रहा है कि एक वर्ग है, क्या वो एक समचतुर्भुज हो सकता है या नहीं हो सकता? तो आप इसको समझिए। आपको दे रखा एक वर्ग, एक समचतुर्भुज इस प्रकार, चारों भुजाएं बराबर है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें देखिए ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। इसके अंदर क्या है? चारों भुजाएं बराबर होती है, इसके अंदर भी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो आप भुजाओं के आधार पर लिखेंगे कि वर्ग एक समचतुर्भुज हो सकता है, वर्ग एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है चारों भुजाएं बराबर होने के कारण, चारों भुजाएं बराबर होने के कारण, बराबर होने के कारण, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए आगे तीसरे का 4 नंबर। तीसरे का 4 नंबर में क्या दे रखा है? एक वर्ग दे रखा है और एक आयत दे रखा है। क्या एक वर्ग एक आयत हो सकता है? ये पूछा है। हम कहेंगे आयत आयत होता है, वर्ग वर्ग होता है, लेकिन फिर भी देखिए ये वर्ग है, ये आयत है, इसके अंदर भुजाएं तो समान नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन कोण कहीं ना कहीं बराबर बनते हैं। आयत में भी 90 डिग्री का प्रत्येक कोण और वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनता है। ये आप भी जानते हैं प्यारे बच्चों और मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे एक वर्ग आयत हो सकता है, अपने चारों कोण समकोण 90 डिग्री के कर, ठीक है। आपको ये लिख देना है, ठीक है। यानी वर्ग एक आयत हो सकता है किस कारण? 90 डिग्री के कोण समकोण के कारण, ठीक है। ये आज हमने प्यारे बच्चों चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। ये आपकी प्रश्नावली 3.4 का दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने कर लिया। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।